देखिए, ये सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का मामला है और सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की बताई गई हैं। उस सेक्शन 8 का क्लॉज 4 हुआ करता था, जिसमें ये कहा था कि 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की अगर सज़ा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में 3 महीने के अंदर अगर अपील फाइल ना की गई, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस मामले को 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस के केस में 5 जजों की बेंच बैठी। उन्होंने कहा ये प्रावधान ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसी परिस्थिति में जिस समय कन्विक्शन हो जाता है, जैसे ही कन्विक्शन प्रोनाउंस होता है, वैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। अब देखना यह है कि इसका मतलब पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि कन्विक्शन तो हो गया 2 साल का, लेकिन कन्विक्शन तुरंत सस्पेंड हो गया है या फिर बेल दे दी गई है और समय दिया गया है। ये डिपेंड करता है कि वो डिटेल्ड ऑर्डर क्या कहता है कि सस्पेंड करके बेल दी गई है या फिर बेल देकर समय दिया गया है कि आपको अपील का समय दिया जाता है। लेकिन ये तो निश्चित बात है कि 2 साल की सजा के बाद डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है और डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमने मान लिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन यहां से शुरू हो जाता है। ये प्रावधान है अभी तक के। और इस मामले में एक चीज और थी कि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और सरकार उस समय ये कह रही थी कि साहब 2 साल की जगह हम 5 साल का प्रावधान लेकर आएंगे और 5 साल की सजा या 5 वर्ष से ऊपर की सजा अगर हो जाती तो ही ऐसे मामलों में डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू होती। तो मुझे याद है कि राहुल गांधी जी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था उस समय और उन्होंने कहा था कि हम इसको मानने को तैयार नहीं, 5 साल करने को तैयार नहीं है। 2 ही साल की सजा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी के करप्शन के मामले में या सजा के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो वही बात फाइनल है। इसको 2 से 5 साल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज वो उनके ऊपर ही लागू हो रहा है। मैं कहता हूं फाइनली तब पता लगेगा जब फाइनल ऑर्डर देखने को मिले कि आखिर उस ऑर्डर में क्या कहा गया है, सस्पेंशन दे दिया गया है या केवल बेल दी गई है और समय दिया गया है। ओके।